तो आज मैं आपको कराऊंगा फ्रेंड फंक्शन। अब थोड़ा सा स्टोरी समझ लो कि मामला क्या है फ्रेंड फंक्शन का। ये दो राज परिवार हैं, रॉयल फैमिलीज, ठीक है ना। ये रॉयल फैमिली 1 है, ये रॉयल फैमिली 2 है। रॉयल फैमिली में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये दो क्लासेज हैं, दो क्लासेज हैं। मान लो आपने दो क्लास बनाई, क्लास रॉयल फैमिली 1 उसको डिफाइन कर दिया, और फिर क्लास रॉयल फैमिली 2 उसको डिफाइन कर दिया। एक क्लास में तो काम करते आ रहे हो ना, अभी एक क्लास तो आपने यूज की हुई है। तो ऐसे ही आप 2 क्लासेस, 3 क्लासेस, 4 क्लासेस, जितनी मर्जी क्लासेस बना सकते हो। वो क्लासेस बेसिकली क्या है? वो डाटा टाइप ही हैं। तो आप अपने जितने चाहो डाटा टाइप बना लो। एक डाटा टाइप आपने रैशनल नंबर का बना लिया, एक डाटा टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर का बना लिया, एक मैट्रिक्स का बना लिया, एक टाइम क्लास बना ली। तो जितने मर्जी आप बनाओ, उनके ऑपरेशन डिफाइन करो, उनका डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन करो, ठीक है। तो अब क्या था कि आप अभी तक एक फैमिली में काम करते आए थे। एक फैमिली आपने डिफाइन की, क्लास डिफाइन की, और उसकी ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक तरह से उनके राजकुमार हैं, जो उस रॉयल फैमिली के, जिनमें रॉयल फैमिली का खून है, ठीक है ना। तो वो राजकुमार हैं, और उसके जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन क्या है? वो उनके सर्वेंट हैं, उन राजकुमारों के। हर राजकुमार का अपना एक महल है, जिसका डिजाइन हमने यहां बता रखा है, जिसका डाटा स्ट्रक्चर जो है, क्लास का जो डाटा स्ट्रक्चर है, वो उसके महल का डिजाइन है, ठीक है ना। तो आपने रॉयल फैमिली 1 के 3 या 4 राजकुमारों के राजमहल बना दिए, मतलब ऑब्जेक्ट बना दी। ऐसे ही रॉयल फैमिली 2 के भी 3-4 राजकुमारों के घर बना दिए, उनकी ऑब्जेक्ट बना दी मेन में। ये तो क्लासेस डिफाइन कर दी, आगे मेन डिफाइन करोगे। मेन में RF1 के R11, R12, R13 3 राजकुमार बना दिए। ऐसे ही RF2 के R21, R22, R23 3 राजकुमार रॉयल फैमिली 2 के बना दिए, ठीक है। अब आप ये समझो कि जो सर्वेंट रॉयल फैमिली 1 का है, वो इस रॉयल फैमिली के किसी भी राजकुमार को सर्व कर सकता है। मतलब कि उसके घर में, उसके महल में वो जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा मॉडल समझा देता हूं। ये हमारा मेमोरी है। मेमोरी में R11, R12, R13, ऐसे ही R21, R22, R23। ये इनके राजमहल हो गए। 3 राजकुमार रॉयल फैमिली 1 के हैं, 3 राजकुमार रॉयल फैमिली 2 के हैं। इनका जो डिजाइन होगा, जो इसमें डाटा स्ट्रक्चर लिखा होगा, वैसा होगा। मान लो इनका डिजाइन ऐसा है,
तो तीनों का सेम डिजाइन हो जाएगा। ऐसे ही रॉयल फैमिली 2 का डिजाइन सपोज करो ऐसा है, तो तीनों का सेम डिजाइन हो जाएगा। ठीक बना दिया। अब जो सर्वेंट रॉयल फैमिली 1 का है, मतलब जो फंक्शन इस क्लास का मेंबर है, वो इस क्लास के तो किसी भी राजकुमार के घर में जा सकता है, और जो फंक्शन इस फैमिली का है वो इस फैमिली के किसी के भी घर में जा सकता है। मतलब ये बुला सकते हैं उसको और वो चला जाएगा उनके घर में। तो अब मैं आपको यहां पर ये समझा रहा हूं कि अगर रॉयल फैमिली 1 का कोई राजकुमार, कोई ऑब्जेक्ट इस दूसरी रॉयल फैमिली के सर्वेंट को बुलाना चाहे तो क्या वो बुला लेगी? बुला सकती है? वो नहीं बुला सकती। मतलब कि इस रॉयल फैमिली का सर्वेंट इस रॉयल फैमिली के किसी भी राजकुमार के महल में नहीं जा सकता। एक्सेस डिनाइड, बाहर रोक लेंगे उसको। जो उसके जो डाटा सिक्योरिटी का, जो प्राइवेसी का जो फीचर है, जो हर महल के गेट पे, एंट्री गेट पे पहरेदार खड़े हैं, वो ये चेक करते हैं कि भाई अंदर कौन जा सकता है। अगर इसी परिवार का सर्वेंट है, इसी राज रॉयल फैमिली का सर्वेंट है, तो वो अंदर जा सकता है। किसी दूसरी रॉयल फैमिली का हो या कोई ओपन ही हो, जनरल हो, कॉमन सर्वेंट है, कोई ओपन सर्वेंट है, सिंपल मेंबर है, तो वो उसमें एंटर नहीं कर सकता। ये इसका फीचर है। तो जब तक ये 3 एक ही रॉयल फैमिली के जो मेंबर हैं, अगर ये आपस में खेल खेलते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? हमने 2 डाटा मेंबर, 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करने वाला फंक्शन देख लिया। 2 ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए कैसे? भाई एक ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर लेगी, दूसरी ऑब्जेक्ट उसमें आर्ग्यूमेंट के तौर पे एंटर हो जाएगी। तो आपने ऑब्जेक्ट को एंटर कर दिया, ऑब्जेक्ट को तो एंटर कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उस फंक्शन की ये खूबी है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो उस ऑब्जेक्ट के घर में एंटर कर सकता है। दोनों रैशनल टाइप के ऑब्जेक्ट आपने बनाए थे, R1 एंड R2, और आपने R1 डॉट एड ब्रैकेट में R2 किया था। तो R2 को जो पास किया वो R2 उसी क्लास का मेंबर था, ऑब्जेक्ट था, इसलिए वो ऐड फंक्शन R2 के घर में जा सका और R1 उसको कॉल कर सकी। लेकिन आप इस रॉयल फैमिली की ऑब्जेक्ट की मदद से इसका फंक्शन कॉल करो और इसका एक ऑब्जेक्ट उसको पास कर दो, तो टेक्निकली तो आप सिंटैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं है, आपने वैसा ही प्रोटोटाइप बनाया फंक्शन का और वैसे ही उसको आर्गुमेंट दे दी। आर्गुमेंट तो दे दी, लेकिन क्या वो फंक्शन उसके घर में जा पाएगा, एंट्री कर पाएगा? ये समस्या है, इस बात को समझो आप। जब तक आप एक ही रॉयल फैमिली के ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो नौकर भी उसी फैमिली का था और वो बच्चे भी उसी फैमिली के थे, और वो नौकर उन सभी बच्चों के घर में जाने का अधिकार रखता था। लेकिन अब यूं समझ लो कि भाई ये एक गांव है, ये दूसरा गांव है, एक बच्चा आपका इस गांव का है, दूसरा बच्चा दूसरे गांव का है, दोनों फ्रेंड बनना चाहते हैं। फ्रेंड बनके कि भाई मेरे पास 50 रुपए हैं, बता तेरे पास कितने हैं, आज दोनों पैसे मिला के और चलते हैं, फिल्म देखेंगे। तो तेरे पास कितने हैं, मेरे पास कितने हैं,
ये काम कौन करेगा, ये इंफॉर्मेशन कौन देगा, कोई फंक्शन निकाल कर लाएगा इंफॉर्मेशन। मेरे पास कितने पैसे हैं, वो पैसे कहां पड़े हैं, किसी डाटा मेंबर में पड़े होंगे, उसके भी किसी डाटा मेंबर में पड़े होंगे। मतलब उसका जो डिजाइन, जो कमरा घर है, उसके किसी कमरे में कोई वैल्यू पड़ी है, दूसरे मेंबर, दूसरी जो गांव है उसका जो घर है उसके भी किसी कमरे में कोई वैल्यू पड़ी है। आपने इन दोनों कमरों से वैल्यू उठानी है, लेकिन उठाएगा कौन? कोई मेंबर फंक्शन उठा सकता है, लेकिन अगर वो मेंबर फंक्शन इस गांव का है तो वो इसके घर में तो घुस सकता है, इस गांव का है। रॉयल फैमिली 2 का अगर वो फंक्शन है तो वो रॉयल फैमिली 2 वाले घर में तो घुस सकता है, और रॉयल फैमिली 1 वाला उसको नहीं घुसने देगा। और अगर वो इस क्लास का मेंबर फंक्शन है तो इस क्लास के घर में घुस जाएगा, फिर उसको दूसरी क्लास वाला नहीं घुसने देगा। तो ये तो बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। जब तक आप एक ही क्लास में काम कर रहे थे तब तक हमें ये समस्या नहीं आई थी, लेकिन जब आप डिफरेंट हेट्रोजीनियस क्लासेस में काम करोगे, और करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, तो जब हेट्रोजीनियस क्लासेस में काम करोगे तब आपको मेंबर फंक्शन की लिमिटेशन पता लगेगी कि भाई मेंबर फंक्शन की लिमिटेशन भी है। जिसको पहले आप जिस ब्यूटी को एंजॉय कर रहे थे कि भाई हम सिक्योर हैं और सिर्फ इसमें तो मेंबर फंक्शन ही जा सकता है, यहां तक तो आपने उसको एंजॉय किया कि भाई इसके घर में सिर्फ इसका मेंबर फंक्शन, इसका नौकर ही एंटर कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता कोई। यहां तक तो आपने एंजॉय किया, लेकिन जब अपने इस नौकर को दूसरे के घर में भेजने लगे तब पता लगा कि भाई दूसरा भी नहीं घुसने देगा। और हमें चाहिए, हमें दूसरे के घर में एंट्री करवानी है, तो ये समस्या हो गई। अब मेरे सामने सिंपल सी प्रॉब्लम ये है कि मुझे 2 डिफरेंट क्लासेज में से डाटा एक्सेस करवाना है। सिंपल सा काम है मेरा। उसके बाद मैंने उस डाटा को क्या करना है, उसमें बड़ा छोटा देखना है, उनको जोड़ना है, उनको कंपेयर करवाना है, जो कुछ मर्जी करना हो। बेसिक समस्या ये है कि मुझे एक ऐसा सर्वेंट चाहिए जो 2 क्लासेज में या 3 क्लासेज में, एक से ज्यादा क्लासेज में अपनी घुसपैठ कर सके। अभी तक हमारे पास एक ऐसा डाटा मेंबर था, एक ऐसा फंक्शन मेंबर था जो सिर्फ उसी क्लास में एंटर कर सकता था। उस क्लास का मतलब उस क्लास की ऑब्जेक्ट में एंटर कर सकता था जिस क्लास का वो मेंबर है, दूसरे की ऑब्जेक्ट में वो एंटर नहीं कर सकता था। अब हमने मल्टीपल टाइप की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल क्लासेज के जो इंस्टेंसेज हैं, उनमें उसकी एंट्री ओपन करवानी है, उसको एक टिकट दिलवानी है, उसको पासपोर्ट बनवाना है उसका कि तू इसमें भी जा सकता है, घर में एंट्री दिलवानी है। तो घर में एंट्री अब कैसे होगी? वो होगी फ्रेंड फंक्शन से। फ्रेंड फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो उस क्लास का मेंबर नहीं है। अगर मेंबर हो गया तो वो नौकर हो गया उस क्लास का, फिर तो उसकी इन बाउंड ड्यूटी हो गई कि भाई उस क्लास को वो सर्व करे, उस क्लास की ऑब्जेक्ट को सर्व करे, और सर्व करने के दौरान उसको राइट है कि भाई उस क्लास की ऑब्जेक्ट के अंदर घर में जा सकता है। तो फ्रेंड फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, मेंबर फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये राइट्स हैं, ये अधिकार है कि भाई वो उसके घर में किसी दूसरी क्लास, जिस क्लास का मेंबर नहीं है, उस क्लास की ऑब्जेक्ट के घर में घुस सकता है, उनके कमरों में जा सकता है। अब सपोज करो आपका फ्रेंड है, उसका घर अलग है, आपका घर अलग है, आपकी फैमिली भी अलग है,
उसकी फैमिली भी अलग है। अब वो आपके घर में आ गया, आपसे हंसा बोला, खेले डोले, आप एंजॉय किया, सब कुछ किया। वो आपकी एब्सेंस में भी आ गया, आपकी मदर घर पे है, वो उसको जानती है, पहचानती है, वो उसको बिठाएगी, खाना भी खिलाएगी। वो फ्रेंड आपका आपके कमरे में भी जा सकता है कि आंटी मैंने उसके वो बुक लेनी है, वो वहाँ पड़ी है, वो बुक उठा लेगा। मतलब जो फ्रेंड है, जो उस फैमिली का फ्रेंड हो गया, तो वो फ्रेंड उस फैमिली में, उसके घर में, उसके कमरों में जा सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। तो आपने एक फंक्शन को उस क्लास का फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाना है कि भाई ये बच्चा जो है, ये जो सर्वेंट है, ये भले ही आपकी फैमिली का सर्वेंट नहीं है, लेकिन ये आपका फ्रेंड है, फ्रेंड सर्वेंट है, ये भी आपके काम कर देगा। आप इसको अपने कमरों में जाने दो, इसको परमिशन दे दो। अगर ये किसी कमरे की वैल्यू को देखना चाहता है तो इसको देखने दो, इसको रोको मत, इसको ब्लॉक मत करो। तो वो फ्रेंड, जब ये राइट्स उसको मिल जाएंगे, जब ये उसको पावर मिल जाएगी कि किसी क्लास का मेंबर ना होते हुए भी वो उस क्लास के एरिया को, ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, तो वो काम कैसे होगा? हमें उसको फ्रेंड डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, उस क्लास में उसकी इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी कि भाई ये फ्रेंड है, ये आपके सारे काम कर देगा, चिंता मत करो, लेकिन इसको अपने कमरे देख लेने दो, अपना डाटा एरिया एक्सेस करने दो। ये मॉडल, ये डिजाइन, ये स्टोरी समझ में आ गई। अब आप देखो इसको कैसे करेंगे। मैं बड़ा छोटा सा काम करके दिखाऊंगा आपको। अभी तक हम एक क्लास बनाते थे और क्लास में दो फंक्शन डिक्लेयर करते थे। एक फंक्शन उस क्लास के डाटा मेंबर को वैल्यू असाइन करवाता था और दूसरा फंक्शन उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाता था, दिखाता था। तो मैं ये दोनों फंक्शन पहले कैसे बनाता था? एज मेंबर फंक्शन बनाता था। अब मैं मेंबर फंक्शन नहीं बना रहा, मैं ओपन फंक्शन बना रहा हूं, लेकिन उस फंक्शन को उस क्लास का फ्रेंड डिक्लेयर करूंगा। फ्रेंड डिक्लेयर करने के पर क्या होगा और डिक्लेयर ना करने पर क्या होगा, ये प्रैक्टिकली आप करके देख लेना। मुझे कहोगे मैं भी वहां आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, यहां भी समझा दूंगा। देखो क्या कर रहा हूं मैं। मैंने क्लास टेस्ट बनाई, इसके अंदर एक ही डाटा मेंबर रखा, इंट आई। एक कमरे का प्लॉट उसका बनेगा घर, उसके अंदर एक ही कमरा होगा, उसका नाम आई होगा। पब्लिक सेक्शन में मैं कंस्ट्रक्टर भी बना सकता था, मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा। मैं उससे पहले वाले दो फंक्शन बना रहा हूं। कौन कौन से? सेट वी और शो वी। तो मैं सेट वी और शो वी बना रहा हूं, लेकिन वो मेंबर फंक्शन नहीं बना रहा, बाहर बनाऊंगा, जनरल फंक्शन बनेंगे वो। तो यहां पे मुझे उनको फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं? फ्रेंड कीवर्ड है ये फ्रेंड। फ्रेंड का ऐसे ही लिखना है, FRIEND, फ्रेंड वर्ड, ये कीवर्ड है।
इसको आप लिखोगे तो इसका कलर बदल जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा, कीवर्ड का कलर बदल जाता है, वाइट हो जाते हैं। तो ये फ्रेंड लिखना है। उसके बाद उस फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना है। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर रहे हो यहां पर, तो क्या है प्रोटोटाइप? वॉइड उसकी रिटर्न टाइप है, नाम उसका सेट भी है, और इनपुट आर्ग्यूमेंट भी कोई नहीं ले रहा, वॉइड टाइप की ले रहा है, सिर्फ वॉइड हो जाएगी उसकी। ऐसे ही मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूं, वॉइड फ्रेंड शो भी वॉइड। अब ये वॉइड मैंने पहले लिख दिया, ये इंटरचेंजेबली कर सकते हो आप। वॉइड मतलब रिटर्न टाइप को पहले भी लिख सकते हो और फ्रेंड को पहले लिख सकते हो, लेकिन फ्रेंड और रिटर्न टाइप सिर्फ इन दोनों को ही इंटरचेंज करना है, फ्रेंड को आगे नहीं लेके जाना कहीं कि अभी हम लास्ट में लिख देंगे फ्रेंड, वहां नहीं चलेगा। फ्रेंड या तो फर्स्ट स्टार्टिंग होनी चाहिए या फिर रिटर्न टाइप के बाद लिखा हो, ये दोनों अलाउड हैं, तो इसलिए मैंने दोनों ही फॉर्म में लिखा है। तो ये दो फंक्शन मेरे अब ये मेंबर फंक्शन ही रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि फ्रेंड कीवर्ड आ गया। अगर मैं फ्रेंड हटा देता हूं तो फिर ये सेट भी इसका मेंबर फंक्शन होगा। मैं फ्रेंड लिखने की वजह से ये इसका मेंबर नहीं रहा। बस इतना ही काम करता हूं मैं। ये मेरी क्लास पूरी हो गई। अब इनकी डेफिनेशन रह गई। जब मैं मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन लिखता था, इससे बाहर भी लिखता था, जब बॉडी से क्लास बॉडी से बाहर, तो मैं उसके हेडर में उसका स्कोप रेजोल्यूशन लगाता था कि भाई ये फंक्शन टेस्ट क्लास का है। वो तो मेंबर फंक्शन के लिए होता था काम। अब ये मेंबर तो है नहीं, ये तो जनरल फंक्शन है। तो जनरल फंक्शन है तो भाई फिर जनरल स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, फिर मैं इसको इस क्लास से क्यों बांधूंगा? तो ये अब फंक्शन इस क्लास से बंधेगा नहीं, नॉर्मल लिखा जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं सेट वी की, क्या है? वॉइड, ये इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, इसकी बॉडी खत्म हो गई, क्लास बॉडी, इसके नीचे यहां लिख रहा हूं वॉइड सेट वी। अच्छा, यहां मैंने थोड़ा सा काम गलत कर दिया, वो मैं बताता हूं आपको। ये वॉइड नहीं, यहां मैं करता हूं ऑब्जेक्ट। तो मुझे देनी पड़ेगी ना भाई, किसके घर में घुसा है? अब मेंबर फंक्शन तो ये है नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट पहले तो डॉट ऑपरेटर लगा के उसको बुला लेती थी, अपने घर में ही बुला लेती थी, तो उसके घर के कमरों में वो घुस जाता था। अब ये उसका मेंबर तो है नहीं, तो इसकी कॉलिंग भी ऑब्जेक्ट लगाकर, डॉट लगाकर नहीं होगी, इसकी कॉलिंग ओपन होगी, सिर्फ नाम ही नाम लिखा जाएगा सेट भी। तो जब सिर्फ नाम लिखा है लेकिन इसके पास राइट्स हैं इस क्लास की ऑब्जेक्ट में घुसने के, लेकिन कौन सी ऑब्जेक्ट के घर में घुसेगा वो ऑब्जेक्ट तो हमें बतानी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट कैसे बताएंगे? इनपुट आर्गुमेंट के तौर पे बताएंगे। तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? टेस्ट क्लास की टाइप लिखनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको यह बताया था कि भाई कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में कि जिस क्लास को आप जिसकी बॉडी लिख रहे हो उसकी बॉडी के अंदर ही उस क्लास टाइप को यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसका रेफरेंस यूज कर सकते हो। तो आप टेस्ट एम्परसेंड, ऐसे ही टेस्ट एम्परसेंड, ये हो गया प्रोटोटाइप। अब इसकी डेफिनेशन, हेडर स्टेटमेंट वॉइड सेट वी टेस्ट एम्परसेंड ए। अब ये ए जो है इसका दूसरा नाम होगा
जो ऑब्जेक्ट इसको आएगी उसका नाम तो जो भी होगा वो तो नाम उसका वो है, लेकिन ए नाम से वो सेकंड नेम हो जाएगा ए, और उससे उसको बुला सकते हैं उसी ऑब्जेक्ट को उसी लोकेशन पे। देखो क्या करना है, वैल्यू सेट कर रहा है ना, सी इन करवा लो या असाइनमेंट दे दो, जैसे मर्जी कर लो। तो मैं असाइनमेंट दे देता हूं, क्या करता हूं, ए डॉट आई इज इक्वल टू 10, फिर void show भी टेस्ट एम्परसेंड, ये ही लिख लो, ये नोट आई। मेन में टेस्ट टी, सॉरी अब टी डॉट सेट भी नहीं लिखूंगा मैं, खाली सेट वी टी, और फिर शो वी टी। मैंने टेस्ट टाइप की टी ऑब्जेक्ट बनाई और सेट वी फंक्शन कॉल किया और टी ऑब्जेक्ट उसको पास कर दी। अब सेट वी फंक्शन क्या करेगा, उसका नाम टी ऑब्जेक्ट जो नाम है उसका नया नाम दे दिया ए, और ए नाम से ही उसको बुला लिया। अब ए डॉट आई मतलब टी की आई कमरे की वैल्यू ये सेट कर दी इसने। ये ए डॉट आई कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है, क्योंकि आपने यहां पर फ्रेंड डिक्लेयर किया है। आप फ्रेंड हटा के देख लेना प्रैक्टिकल में, पहले ऐसा ही कर लेना, उसके बाद इसका फ्रेंड हटाना, तो आपको यहां मैसेज मिलेगा, एरर मैसेज, एक्सेस डिनाइड। फ्रेंड लगा दोगे तो एक्सेस ओके हो जाएगा। आओ भाई, वेलकम है आपका। फ्रेंड लिखने से वेलकम होगा, फ्रेंड नहीं लिखोगे तो उस क्लास की ऑब्जेक्ट के घर में ये सेट वी फंक्शन घुस नहीं पाएगा। इस क्लास की ऑब्जेक्ट टी है, टी के घर में सेट वी फंक्शन जा नहीं पाएगा, शो वी फंक्शन जा नहीं पाएगा। तो ये आपको मैंने बड़े अलग तरीके से फ्रेंड फंक्शन का जो आइडिया है वो क्लियर किया है। बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल एग्जांपल, बुक में 2 ऑब्जेक्ट्स का मिलेगा, वो इससे नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप है। अभी तो मैंने ये जो 2 फंक्शन डिक्लेयर किए हैं फ्रेंड फंक्शन, ये आवारा ओपन है, ये किसी दूसरी क्लास के मेंबर नहीं है, ये किसी दूसरी क्लास के नहीं है। तो आप दूसरी क्लास के मेंबर भी ले सकते हो, एक क्लास का मेंबर दूसरी क्लास का फ्रेंड हो जाएगा। वो नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, ये प्रैक्टिकल में करने समझाने वाली काम है, प्रैक्टिकल में देख लेंगे। तो फ्रेंड फंक्शन ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसको देख लेना, बस इतना ही कराऊंगा आज।